कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। चक्रायुध को प्रथम मानकर और हजारों राजा भी अष्टकर्म के घातन कारण संयम अस्त्र सुधारा जी। श्री जिन शांति महान तपस्वी के संग वे सब हो करके श्रेष्ठ जनों का इष्ट समागम होना चाहे बढ़ करके, होना चाहे बढ़ करके। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका देवानराः समभवन्दडनाभ्यपेता। स्मितेषु मतिशक्तिहीनतोऽपि भक्त्या प्रकर्ष मुखयामि च तत्प्रभावम्। उन देवियों के साथ में वह नृत्य करता हुआ सौधर्मेंद्र अपनी विभूति से ऐसा लगता है जैसे बड़े बड़े जो कल्प वृक्ष होते हैं वो अपनी शाखाओं के साथ में नृत्य कर रहे हों। और वह सौधर्म स्वर्ग का इंद्र भी उस समय पर एक नट बन जाता है। नट समझते हो? देवांगनाएं वहां पर नृत्यकारिणी बन जाती हैं। देवों के देव भी वहां पर दुंदुभी बाजे बजाते हैं। गंधर्व जाति के देव वहां पर गाने गाते हैं। और अनेक तरह की वह विज्ञान विक्रिया और अनेक तरह की कलाओं के साथ में वह जब तांडव नृत्य पूरा होता है तो उस तांडव नृत्य के पूरे होने के बाद में वह चारों निकाय के देव अपने अपने नियोग का पालन करके उन महाराजा विश्वसेन और वह ऐरा रानी और उनकी और भी दूसरी रानियां हैं और भी अनेक पुत्र बैठे हैं, उनके बारे में बाद में बताया जाएगा। उन सब परिवार को बहुत बहुत बधाइयां देते हुए वह अपने स्थान से वह इंद्र वापस अपने स्वर्ग लोक की ओर लौटता है। उस इंद्र की वापसी को देख करके और वह राजा विश्वसेन का वह आंगन देख करके सभी नगरवासी लोग कहते हैं, सोचते हैं कि होता ये इंद्र क्षण भर और यहाँ रुकता तो हम लोगों के लिए और आनंद आता और आनंद आता, ऐसा विचार लोग करते हैं। लेकिन उस इंद्र के जाने के बाद भी वह बालक की शोभा को देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। और उस बालक की शोभा किस तरह की होती है, काव्य नंबर 23 के माध्यम से पढ़ते हैं। काया सुवर्ण घटितालपनम शशिव पद्मानुराग तुलितं पदयोगमरक्तम चंद्रार्क शंख मृगतोरण चिन्नोपलक्षित शरीर महोद्भुतं तत्। जिनकी काया स्वर्ण रचित है, मुख मृगांक सा शोभित है, चरण युगल की वर्ण लालिमा पद्मराग सी शोभित है। चंद सूर मृग तोरण केतु शंकादि चिन्हों का भार, जिस शरीर में अति चिन्हित है, महिमा अद्भुत अहोतुवार। जिनकी काया स्वर्ण रचित है। कैसी है? शांति तीर्थंकर की काया का रंग कैसा है? तपे हुए सोने की तरह चमचमाता हुआ सुनहरा गोल्डन कलर है। सुन रहे हो? और मुख जैसे मृगांक का, चंद्रमा का ही उज्ज्वलता को धारण करने वाला एक रूप हो।
उनके चरण युगल दोनों वह स्वर्ण की काया के साथ में, जिनकी स्किन गोल्डन कलर की है लेकिन उनकी पग तलियों में रेड कलर के शोभा है, और वह लाल कमल की शोभा की तरह जिनका शरीर के वह चिन्ह अनेक प्रकार से उनके ओष्ठ, पैर की तलियां आदि के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उनके शरीर में अनेक तरह के चिन्ह हैं और उनका पूरा शरीर 1008 लक्षणों से सुशोभित है। कितने कितने 1008 समझते हो? 1008 लक्षणों में 108 मुख्य लक्षण होते हैं और 9 से जो है तिल, मसूरी का आदि जिसे कहते हैं वह व्यंजन होते हैं। 108 सुंदर सुंदर जो चिन्ह होते हैं, लक्षण होते हैं, उन 108 लक्षणों से सुशोभित वह शरीर है। आप लोगों को वह 108 लक्षण एक बार अपने कानों से जरूर श्रवण कर लेना चाहिए, ताकि आपको ये ज्ञान रहे कि महापुरुषों के शरीर कितने उत्कृष्ट शोभा को प्राप्त होते हैं और उनके शरीर में किस किस तरह से लक्षण अपने आप उनके पुण्य से उभर करके आते हैं। सुनना चाहेंगे? पहला लक्षण है जिसे श्री वृक्ष कहते हैं। यह नारियल का वृक्ष कहलाता है। इस वृक्ष का चिन्ह उनके शरीर पर बना होता है। दूसरा लक्षण शंख का चिन्ह होता है। तीसरा कमल होता है। चौथा स्वस्तिक का चिन्ह होता है। पांचवा अंकुश होता है। छठवां तोरण द्वार का चिन्ह बना होता है। सातवें चमर, चमर की जैसी आकृति होती है वह आकृति उनके शरीर पर बनी होती है। आठवां श्वेत छत्र, जो धवल छत्र होते हैं वो छत्र की आकृति भी उनके शरीर पर कहीं बनी होती है। सिंहासन उनके शरीर पर बना होता है। पताका उनके शरीर पर बनी होती है। युगल मीन उनके शरीर पर बनी होती है। 2 कलश कुंभ उनके शरीर पर होते हैं। कच्छप का चिन्ह बहुत मंगल माना जाता है, वो भी उनके शरीर पर होता है। चक्र का चिन्ह उनके शरीर पर होता है। समुद्र उनके शरीर पर होता है। सरोवर का लक्षण भी उनके शरीर पर होता है। देवों का विमान भी उसमें बना होता है। नागेंद्र भवन का विमान भी उसमें बना होता है। हाथी का चिन्ह भी उसमें बना होता है। मनुष्य भी बना होता है। मनुष्य में जो स्त्री होती है वह भी बनी होती है। सिंह की आकृति भी बनी होती है। बाण की आकृति होती है। धनुष की आकृति होती है। महामेरु की आकृति होती है। कितने चिन्ह हो गए? गिन पा रहे हो? 25 हो गए। कितने? पूरे 1008 नहीं बताऊंगा, 108 बताऊंगा। शांति से सुनना। कितने सुन रहे हो कि नहीं? कान फाड़ के कि नहीं? आंखें भी फाड़ के रखो, कान भी खोल के रखो। 26वां चंद्र, उसमें इंद्र की आकृति बनी होती है। 28वें में देवांगना होती है। 27वें में देवांगना, 28वें में एक नगर की रचना होती है जिसे पुर की रचना कहते हैं। 29वें में गोपुर बना हुआ होता है। 30वें में चंद्रमा का चिन्ह होता है। 31वां उसमें सूर्य का भी चिन्ह होता है। 32वां उसमें एक बहुत अच्छी उत्तम जाति के घोड़े का, अश्व का चिन्ह बना हुआ रहता है। 33वें में बीजना, क्या बोलते हो, पंखा, हाँ, उस बीजना जो मंगल द्रव्य के रूप में होता है वो भी चिन्ह बना रहता है। 34वें में बांसुरी बनी हुई रहती है। 35वां चिन्ह वीणा का होता है। 36वां मृदंग का चिन्ह होता है। 37वें में 2 पुष्पमालाएं होती हैं। 38वें में रेशमी वस्त्र बना हुआ होता है। 39वें में दुकान बनी हुई होती है। समझ में आ रहा है? उन्हें कभी भी दुकान खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए दुकान उनके शरीर में ही बनी रहती है। 40वें में एक उनके मुकुट किरीट की जो आकृति होती है वो आकृति बनी हुई रहती है। 41वें चिन्ह होता है, एक हार का चिन्ह होता है जिसे मोक्ति मालाओं का हार बना हुआ होता है, वो भी उनके शरीर में बना होता है। पहले से ही ये सब हार वगैरह वो शरीर में पहन करके आए हैं। उन्हें अलग से हार पहनाने से कोई शोभा नहीं होती है। और इसीलिए आप लोग ये देखते हो कि आजकल लोग क्या करते हैं, अनेक तरह से शरीर को सजाने के लिए टैटू बोलते हो, क्या बोलते हो, टैटू, टैटू है
गढ़वा लेते हैं अपने शरीर में, अनेक तरह की आकृतियां बनवा लेते हैं सुंदर बनने के लिए, लेकिन उससे उन्हें नुकसान पहुंचता है, उससे कोई सुंदरता नहीं बढ़ती। सुंदरता बढ़ती है ऐसे पुण्य के माध्यम से, और ये पुण्य प्राप्त होता है ऐसे तीर्थंकरों की महिमा का गुणगान सुनने से और उस आनंद से भरने से, जिसमें यह आनंद आता है उस जीव के अंदर अपने आप पुण्य की वृद्धि होती है। तो ऐसे मंगल शरीर अपने आप मिलते हैं। इसलिए हर एक आगे के चिन्ह पर आपको शांतिनाथ भगवान की जय बोलना है और अपने हाथों से वह उस चिन्ह की अनुमोदना करना है। सुन रहे हो? 42वां चिन्ह चूड़ामणि का चिन्ह होता है। 43वां चिन्ह ग्रैवेयक का चिन्ह होता है। 44वां चिन्ह एक प्रालंब कहलाता है, लंबी लटकती हुई माला, उसका चिन्ह होता है। 45वां चिन्ह केयूर होते हैं, जो भुजाओं पे बाजूबंद होते हैं, इन्हें केयूर कहते हैं। 46वां चिन्ह अंगद का होता है, जो अंग में और जगह पर पहनने वाले आभूषण होते हैं। 47वां चिन्ह करधनी का होता है, सब पहने हुए होते हैं वो। 48वां चिन्ह उनके 2 अंगूठियां बनी हुई रहती हैं, दोनों हाथों में अंगूठी पहनने के लिए होता है। 39वां चिन्ह उनके कर्ण के आभूषण कुंडल का होता है। 50वां चिन्ह कर्णपूर, माने कुंडल पहनने के बाद में भी कुछ और कर्णपूर के लिए जो लंबी लंबी लड़ें लटकाई जाती हैं वो कर्णपूर कहलाती हैं। 51वां चिन्ह कड़े का होता है, कंकण जो हाथ में पहना जाता है। 42वां चिन्ह जो नूपुर का होता है, घुंघरू का। 53वां चिन्ह कटक का होता है। 54वां चिन्ह भाल पट्ट होता है, जिसे पट्ट कहते हैं। 55वां चिन्ह एक सूत्र, जिसे ब्रह्म सूत्र कहते हैं। 56वां एक अच्छा गार्डन बना हुआ होता है, जिसे उद्यान कहते हैं, फलों से भरा हुआ। 57वां अनेक वृक्षों से सुशोभित एक खेत का चिन्ह होता है। 58वां रत्न दीप का चिन्ह होता है। 59वां वज्र का चिन्ह होता है। 60वां पृथ्वी का चिन्ह होता है। 61वां लक्ष्मी बनी हुई रहती है। 62वें में सरस्वती बनी हुई रहती है। 63वां कामधेनु गाय भी उनके शरीर में बनी हुई रहती है। 64वें चिन्ह में वृषभ बैल का चिन्ह होता है। 65वां चूड़ामणि का चिन्ह होता है। 66वें चिन्ह में जो महानिधियों के स्वामी बनने वाले हैं, ऐसी महानिधियां उनके शरीर में बनी हुई रहती हैं। और फिर इसके आगे कल्प वृक्ष के चिन्ह उनके अंदर बने रहते हैं। पहला 67वां चिन्ह में ग्रहांग कल्प वृक्ष का चिन्ह होता है। उसके बाद 68वां भाजनांग कल्प वृक्ष होता है। फिर भोजनांग कल्प वृक्ष का चिन्ह होता है और 70वां पानांग कल्प वृक्ष का चिन्ह होता है। उसके बाद में 71वां वस्त्रांग नाम का कल्प वृक्ष का चिन्ह होता है। सुन रहे हो कि नहीं? कितने हो गए? 71 हो गए। वस्त्रांग नाम का कल्प वृक्ष। 72वां भूषणांग नाम का कल्प वृक्ष होता है। 73वां माल्यां नाम का कल्प वृक्ष का चिन्ह होता है। 74वां दीपांग नाम का कल्प वृक्ष का चिन्ह होता है। 75वां ज्योतिरांग नाम के कल्प वृक्ष का चिन्ह होता है। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? कैसे मिलेगा? अनुमोदना तो करो। 75वां ज्योतिरांग नाम के कल्प वृक्ष का चिन्ह होता है। 76वां सूर्यांग नाम के कल्प वृक्ष का चिन्ह होता है। 77वां सुवर्ण का चिन्ह होता है। 78वां जम्बू वृक्ष का चिन्ह होता है और 79वां गरुण का चिन्ह होता है और 80 में नक्षत्रों के समूह का चिन्ह होता है। कितने हो गए? 81वां चिन्ह तारागणों का चिन्ह होता है। 82वां चिन्ह राजभवन का चिन्ह होता है। 83वां चिन्ह जितने भी ग्रह हैं वो सब उनके शरीर में बने हुए रहते हैं। कोई भी ग्रह उनके लिए कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो सबसे बड़े ग्रहों के स्वामी होते हैं। इसलिए जो ऐसे भगवान की स्तुति करता है, उनका नाम स्मरण करता है, उसे कभी ग्रहों की कोई बाधाएं नहीं होती हैं। तो सुनिए, 83वां जिसे अंगारक कहते हैं, शनि ग्रह का नाम होता है यह। 84वां रवि ग्रह होता है जो उनके ही शरीर में बना रहता है। 85वां चंद्र ग्रह का चिन्ह। 86वां मंगल ग्रह। 87 नंबर का बुध ग्रह। 88 नंबर का चिन्ह होता है गुरु ग्रह का और 79 नंबर का 89, क्या बोलते हो, 89,
नंबर का वह शुक्र ग्रह का चिन्ह होता है, और 90 नंबर पे राहु, 91 नंबर पे केतु का चिन्ह होता है। ऐसे सारे नक्षत्र मंडल और ग्रहों के चिन्ह उनके शरीर पर होते हैं। कितने हो गए? बोलो शांतिनाथ भगवान की जय तो बोल लो कंजूस लोगों। 92वां चित्त सिद्धार्थ वृक्ष का चिन्ह होता है। 93 अशोक वृक्ष का चिन्ह होता है। 94 में रत्नों का सिंहासन होता है, एक अलग होता है। और 95 पे छत्र त्रय अलग होते हैं। वो पहले एक छत्र आया था, वो अलग था, धवल छत्र, और ये 3 छत्र का चिन्ह अलग होता है। 96 में भामंडल का चिन्ह होता है, क्योंकि ये आगे केवल ज्ञान से सुशोभित होकर के अष्ट प्रातिहार्यों से सुशोभित होने वाले हैं। ऐसे इन सब चिन्हों के माध्यम से आगे आगे का भविष्य जाना जाता है। सुन रहे हो? आप लोग भी थोड़े बहुत पुण्यवान तो हो गए, और आपके पुण्य के कारण से आपके शरीर में भी कहीं ना कहीं चिन्ह होंगे। ढूंढने की कोशिश करना, अच्छा वाला कोई कॉन्वेक्स लेंस लेकर के उससे देखने की कोशिश करना। ये चिन्ह कहीं ना कहीं शरीर में अगर हमारे लिए कहीं मंगल होता है तो शरीर में कभी ना कभी हमें दिखाई देते हैं। कुछ उभरे हुए हाथ की हथेलियों में होते हैं, हमारे छाती वक्षस्थल के आसपास भी हो सकते हैं, और हमारी पगतलियों में भी हो सकते हैं। देखने की कोशिश करना, कोई जानकार हो तो उससे ढूंढवाने की कोशिश करना। एक भी चिन्ह 108 में से मिल गया तो समझ लेना अपना जीवन बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत पुण्यशाली है। कितने हो गए? 96वां भामंडल का चिन्ह, 97 दिव्य ध्वनि, 98 में पुष्प वृष्टि, 99 में चमर, और 100वें में देव दुंदुभी। 101 नंबर में फिर ये जो मंगल द्रव्य होती हैं, 8 मंगल द्रव्य, एक झारी, दूसरे 102 कलश, तीसरा 103 का ध्वजा, चौथा 104 का फिर एक छत्र मंगल द्रव्य के रूप में, 105वें में स्वस्तिक फिर से जो मंगल द्रव्य के रूप में माने डबल डबल भी बने हुए चिन्ह होते हैं, और 106 में फिर चमर, फिर 107 में फिर दर्पण, और 108 में वो पंखा जिसे आप व्यंजना बीजना कहते हैं। ऐसे 108 मुख्य लक्षणों से सुशोभित वह बालक शांतिनाथ का शरीर है। इसे आप अपने मन में निरंतर विचार करें, और इस तरह के सुंदर शरीर, अनेक लक्षणों से भरपूर शरीर, सब तरह की जो तपस्याएं और पुण्य के माध्यम से जिन्होंने अपने अंदर मंगल किया है उनको ऐसे शरीर प्राप्त होते हैं। आप सभी लोगों के लिए भी यह मंगल चल रहा है, और आगे के दिनों में भी ये मंगल और ज्यादा वृद्धि को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि 10 लक्षण के दिनों में ये मंगल यहाँ पर कई गुना दिखना चाहिए। दिखेगा कि नहीं? ये तब दिखेगा, अभी थोड़ी देर बैठ जाओ, ये तब दिखेगा जब यहां पर जितने भी घर हैं उन घर के अंदर जितने भी पुरुष हैं उनमें से एक पुरुष को घर में छोड़ करके बाकी के सब पुरुष यहां पर आकर के जब शिविर में शामिल होंगे तब ये मंगल यहां दिखाई देगा। एक पुरुष इसलिए छोड़ दिया कि घर में ताला नहीं लगना चाहिए, चोरों चक्कों की कोई व्यवस्था नहीं बनना चाहिए। बाकी का यहां पर जो आप लोगों के लिए शिविर लगेगा, संस्कार शिविर, उस शिविर में आप लोगों के लिए यहां पर सुबह से लेकर के शाम तक के कार्यक्रम होंगे, और सुबह से लेकर के हर तरह की पूजा विधान, मंगल प्रवचन, तत्वार सूत्र का विधान और ध्यान योग सब कुछ आपको यहां पर सीखने को मिलेगा। ऐसे इस शिविर में जो यहां पर लोग बैठेंगे उन शिविरार्थियों के लिए वो संस्कार शिविर होगा। जो लोग इस परिसर से दूर एक दूसरे परिसर में रहेंगे वो स्वात्म साधना शिविर के लोग होंगे, वो अलग होंगे। उन लोगों के लिए चर्चा तो कई 2 दिनों से हो रही है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं महाराज अगर हम वैसा ना कर पाए तो क्या हमें कुछ नहीं मिलेगा? आपको सब कुछ मिलेगा, और सबसे ज्यादा टाइम आपको मिलेगा। अगर आप वैसा नहीं भी कर पाते हैं तो यहाँ पर भी दिन भर की साधना होगी। आप लोगों के लिए भी मोबाइल वर्जित रहेगा, दिन भर आपको यहीं पर रहना है, रात्रि की व्यवस्था सुविधा अनुसार आपकी की जाएगी। और इस तरह से यहाँ पर कम से कम इस पनागर में जितने भी घर हैं, जितने भी बच्चे हैं, 14 साल से ऊपर के, 15 साल से लेकर के 55 साल तक के सारे बच्चे यहीं पर बैठे हुए दिखाई देने चाहिए।
बाकी 55 से ऊपर के जो 60 साल के, उनसे कहना आप घर की रक्षा करो, घर में रहो, वहीं खांसते रहो, वहीं खुलखुलाते रहो। समझ में आ रहा है? इस तरह से यहां पर जो शिविर का आयोजन होगा वो यहां पर संख्या अधिक होगी और यहां पर 300-400 शिविरार्थी यहां पर होने चाहिए। और इतने शिविरार्थियों के साथ में यहां पर दिन भर का कार्यक्रम रहेगा, रात में भी कुछ कार्यक्रम होंगे, उन सब की जानकारी आपको समय समय पर दी जाएगी। आप लोग अपना मन बना करके रखें। 10 दिनों के लिए अपने सारे काम काज बिल्कुल बंद ना कर सकें, तो जो चल रहे हैं उन्हें बिल्कुल एक लेवल पर लेकर के आएं और ये कोशिश करें कि ये बिल्कुल हमारे ना के बराबर चलते रहें, नाम के लिए चलते रहें। अगर हमारे अंदर ऐसी भावना बनेगी तो इस 10 लक्षण पर्व में आपको सब तरह का आनंद मिलने वाला है। इसलिए आप लोग इस पर्व के लिए अच्छी तैयारियों के लिए तैयार रहें। लक्षणौ कपोल फलकौ प्रविधीर्णवक्षास् ललाट पटलं धवलं रक्तं केशाश्च कृष्णमृदुकुञ्चितमस्तकस्था तुङ्गमेरुशिखरं तुशिरो विभाति चिकने दो कपोल वक्षस्थल विस्तीर्ण रहा और ललाट अति उन्नत भासे धवल शोभ सारक्त रहा। काले मृदु कुबराले केशों से मस्तिष्क अति विलस रहा जैसे उन्नत मेरु शिखर हो वैसा शिर भी विकस रहा। भगवान के शरीर का अतिशय भी एक आप लोगों के लिए विस्मयकारी होता है और सर्वसामान्य जीवों के लिए भगवान के शरीर में जो जो विशेषताएं देखने में आती हैं उन विशेषताओं को देख कर के आश्चर्य उत्पन्न होता है। शांतिनाथ वह जो शिशु के रूप में है वह बचपन से ही शोभा को प्राप्त हैं, सौंदर्य को प्राप्त हैं और वह जो जन्म से ही अनेक प्रकार के अतिशयों को धारण किए हुए हैं, उनके शरीर में जन्म से भी कुछ अतिशय आ जाते हैं। कल आप लोगों के लिए एक अतिशय बताया था, शरीर में 1008 लक्षणों का होना ये उन्हीं अतिशयों में से एक अतिशय है। जब वह भगवान का शरीर हम देखते हैं तो वह शरीर औदारिक होते हुए भी, मनुष्य गति का शरीर होते हुए भी वह शरीर अपने आप में विशिष्ट परमाणुओं से बना हुआ विशिष्ट शरीर होता है। और उस शरीर में इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं कि औदारिक शरीर होते हुए भी, कर्म भूमि का शरीर होते हुए भी वह तप तो करेगा, लेकिन तप करने लायक होते हुए भी वह शरीर वैक्रियक शरीर की तरह केवल भोगों के लिए नहीं होता। वह औदारिक शरीर जो उन्हें प्राप्त होता है उसमें जन्म से ही उन्हें 10 विशिष्ट और अतिशय प्राप्त होते हैं, जो आप लोग सुनते होंगे। भगवान के 34 अतिशयों में जन्म के 10 अतिशय विशेष रूप से बताए जाते हैं। उनमें से एक पहला अतिशय होता है कि भगवान के शरीर में कभी भी पसीना नहीं आता। औदारिक शरीर होता है, किसी भी तरह की मेहनत करें, थकान हो, कितनी भी गर्मी हो, वातावरण यही रहेंगे, मौसम इसी तरह के रहेंगे, लेकिन उनके शरीर में कभी भी पसीना
नहीं आएगा। ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी हैं उनकी फिजिकल बॉडी की। आपके शरीर में अगर गर्मी के दिनों में पसीना ना आए तो आपके लिए चिंता का विषय बन जाएगा और आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे। अगर किसी के शरीर में पसीना नहीं आता है तो वह व्यक्ति रोगी हो जाता है। अगर हम विज्ञान से इस तरह के गुणों की तुलना करें तो विज्ञान भगवान के शरीर के अतिशयों के सख्त विरोधी हो जाएगा और उसके लिए, विज्ञान के लिए यह भगवान के गुण कभी भी समझ में नहीं आएंगे, उनके शरीर की विशेषताएं कभी भी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये सारी सिस्टम, ये सारी विशेषताएं हमारे भीतर हमारी आत्मा के द्वारा अर्जित किए हुए पुण्य कर्म के बंध के फलस्वरूप प्राप्त होती हैं। पूर्व जन्म में जिन्होंने बड़ी बड़ी तपस्या करके अपना पसीना बहाया है, बड़े बड़े उत्तुंग शिखरों पर गर्मी के दिनों में भी बैठकर के जिन्होंने तपस्या की है, ऐसे जीवों के लिए ऐसे पुण्य का बंध होता है कि वह अगले जन्म में ऐसा शरीर प्राप्त करते हैं जो बिल्कुल एयर कंडीशनर होता है। बाहर से किसी एयर कंडीशन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उनके शरीर में कभी पसीना नहीं आता है। साइंस तपस्या का महत्व नहीं समझ सकता। आत्मा के अंदर जो पुण्य कर्म का बंध होता है, उस बंध के माध्यम से जब उसका फल मिलता है, यह कर्म फल की ओर दृष्टि साइंस की इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि वह आत्मा और कर्म इन दोनों के संबंध को स्वीकारता भी नहीं और साइंस के लिए यह दिखाई देता भी नहीं। जीव का यह परिणमन जो पुण्य कर्म के भावों के साथ होता है, उसी के फलस्वरूप उसे अगले जन्म में इस तरह के शरीर मिलते हैं जिस शरीर से उसे कितना भी मेहनत कर लिया जाए, कितनी भी गर्मी में उसको बिठा दिया जाए, उसके लिए किसी भी तरह का कोई भी थकान नहीं हो, पसीना नहीं आए। ये शरीर की क्षमताएं जो आती हैं, ये पूर्व जन्म में अर्जित किए हुए पुण्य के फल से, और वह पुण्य का फल मिलता है त्याग और तपस्या की उत्कृष्टता के साथ। तो ये भगवान के शरीर का पहला अतिशय है कि उनके शरीर में पसीना नहीं आता, स्वेद रहित उनका शरीर होता है। अच्छी बात है कि बुरी बात है? आप लोगों के लिए सोचने में आएगा तो लगेगा कि कहीं रोग ना होते हों, लेकिन ध्यान रखना, जिनके लिए जन्म से ऐसा शरीर मिला है उन्हें कभी भी रोग नहीं होते हैं, और इस तरह के शरीर को प्राप्त करके वह बहुत सुखी होते हैं। उन्हें कभी भी पसीना आने का, फिर पहुंचने का, और बार बार जो पसीना आने के बाद में एक परेशानी से इरिटेशन होता है, उसकी उन्हें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। वह इतने सुखी रहते हैं अपने शरीर से, और वह शरीर अंतिम शरीर है। वह शरीर भी उन्हें सुख दे करके जाएगा। जिन्होंने अपने पूर्व जीवन में खूब त्याग तपस्या करके उस शरीर से निष्प्रहता का भाव रख करके उस शरीर को तपाया है, आज उस जन्म में, इस जन्म में उन्हें ऐसा शरीर मिला है कि वह शरीर भी उन्हें सुख देगा, और इस शरीर के माध्यम से उन्हें किंचित भी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। ये उनके अतिशय शरीर के जन्म से ही घटित होते हैं। तो पहला अतिशय स्वेद रहित होना, पसीने से रहित शरीर होना। दूसरा अतिशय उनके शरीर में निर्मलता रहना, माने शरीर में किसी भी तरह से मलमूत्र की बाधा नहीं होना। सोचें आप, ये भी एक अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये शरीर की विशेषता है या शरीर के लिए कोई हानिकारक चीज है? आप लोगों के शरीर में अगर खाया हुआ भोजन रुक जाए, मलमूत्र बनना बंद हो जाए, तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। आपके लिए किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उनके पूरे जीवन में उन्हें किसी भी तरह से उनके शरीर में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होती, और उनका वह खाया हुआ अन्न सुखपूर्वक इस तरह से पचता है कि पूरे शरीर को हल्का बनाए रखता है, और उन्हें कभी भी अपने शरीर से इस तरह की बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। आप देखें, ये शरीर के लिए बहुत बड़ी बाधाएं हैं, और इसके कारण शरीर से उस आत्मा को भी बहुत दुख सहन करना पड़ता है। मल मूत्र से रहित शरीर होना
खा पी कितना भी लो, कोई चिंता की बात नहीं। कितना ही गरिष्ठ हो जाए, कितना ही मिष्ट हो जाए, कितना ही आपके लिए भारी भोजन हो जाए, कितना ही अधिक मात्रा में हो जाए, जिन्हें कोई चिंता की बात नहीं, जिनका डाइजेशन कभी भी नहीं बिगड़े, ऐसा उन्हें शरीर मिलता है। इस शरीर को भी कहीं कहीं पर औदारिक होते हुए भी जन्म से भी परम औदारिक कहा जाता है, क्योंकि ये औदारिकों में श्रेष्ठ है। सामान्य मनुष्यों के जो शरीर होते हैं उनसे ये श्रेष्ठ होता है, दिव्य होता है, इसलिए इसको बचपन से भी परम औदारिक कहा जाता है। केवल ज्ञान होने के बाद तो परम औदारिक होता ही है, लेकिन इसे बचपन से भी परम औदारिक कहा जाता है, क्योंकि उनका यह शरीर अनेक विशेषताओं को लिए हुए रहता है। शांतिनाथ भगवान आपके सामान्य बालक की तरह नहीं है, वह तीर्थंकर चरम शरीरी बालक हैं, और उनका वह जो शरीर का सौंदर्य और उनके शरीर के जो गुण हैं, उन्हें जब आप ध्यान में रखेंगे तभी आप उनकी वृद्धि होते हुए उन्हें देख करके समझ पाएंगे कि उनके शरीर की क्या विशेषता है। तो दूसरा अतिशय उनका होता है कि उनके शरीर में हमेशा निर्मलता बनी रहती है, कभी भी मलमूत्र का संचय नहीं होता, उसकी बाधा नहीं होती, और उसके लिए उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता। सुन रहे हो कितनी बड़ी चीज है। ऐसा शरीर मिलना अपने आप में कितना बड़ा सुख मिलना है। बचपन से ही उन्हें शरीरगत इस तरह की बाधा नहीं होना, ये कितना बड़ा सुख है, और इस तरह की निर्मलता उनके शरीर में रहती है, ये उनका दूसरा उत्सव है। उनके शरीर में जो रक्त होता है, धवलम च रक्तम, क्या लिखा है यहां? जो अतिशय लिखे हैं ये अतिशय के रूप में नहीं लिखे हैं, ये शरीर की कुछ विशिष्टताओं के साथ लिखे हुए हैं। 10 अतिशय जो होते हैं उन्हें व्यवस्थित रूप से आपको देखना हो, पढ़ना हो तो श्री वर्धमान स्तोत्र के माध्यम से पढ़ना, उसमें आपको पूरे 10 अतिशय अच्छे ढंग से लिखे हुए मिलेंगे। रिपीटेशन करना अपना नेचर नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह अतिशय शोभा के रूप में लिखे हुए हैं। कुछ कुछ उनके शरीर की शोभा यहाँ बताई जा रही है। उनके शरीर में जो रक्त है वह रक्त धवल रंग का है। इस एक अतिशय से ही उनके सभी अतिशय इसमें गर्वित है, ऐसा आप विचार कर लेना, क्योंकि जहाँ पर एक गुण की बात आ जाती है वहां पर अनेक गुण अपने आप समाहित हो जाते हैं। शरीर में रक्त का सफेद होना ये भी आज की मॉडर्न साइंस के लिए बहुत बड़ा आश्चर्यकारी भाव है, बहुत बड़ा आश्चर्य देने वाली बात है। साइंस के हिसाब से आप लोगों की बॉडी के अंदर दोनों जो ब्लड होता है उस ब्लड में रेड सेल्स होते हैं, व्हाइट सेल्स होते हैं, लेकिन ब्लड का कलर तो रेड ही होता है। व्हाइट कलर की अगर सेल्स बढ़ जाएं तो भी रोगी हो जाता है, और रेड कलर की सेल्स भी एक्स्ट्रा हो जाएं तो भी रोग उत्पन्न हो जाता है। बैलेंस होना चाहिए आपकी बॉडी में। अगर व्हाइट कलर की सेल्स कम हो जाएंगी तो आपकी इम्यूनिटी पावर, रेजिस्टेंस पावर कम हो जाएगी, और अगर आपके शरीर में ब्लड कम हो जाएगा तो फिर आपका शरीर पीला पीला सा बिल्कुल मेहनत करने लायक ही नहीं रहेगा, और आपका HB अगर बिल्कुल लो हो गया तो फिर आपके लिए किसी ना किसी से रक्त लेना पड़ेगा, उसे चढ़ाना पड़ेगा, अनेक उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन भगवान के शरीर में रक्त का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। इसलिए जैन साइंस के आगे आजकल चलने वाली इस मॉडर्न साइंस की कोई तुलना नहीं की जा सकती। हम किसी भी तरह से जो हमारे सामने अतिशय घटित होते हैं, पुण्य के परिपाक हमारे सामने आते हैं, उनको हम देख करके अगर अपने मन के अंदर ये श्रद्धा और विश्वास लाते हैं कि हाँ ऐसा भी संभव है, तो हमारे अंदर सम्यक दर्शन रहता है। और अगर हम इस तरह के घटनाओं को देख करके अगर हम सोचते हैं कि यह कभी पॉसिबल नहीं है, तो फिर आपके अंदर ये सम्यक दर्शन का भाव नहीं हो सकता, क्योंकि आपके दिमाग में आज की साइंस ज़्यादा चढ़ी हुई है। आपको साइंस पर जितना बिलीव है उतना बिलीव अगर आपको इस जैन साइंस पर होगा, तब आपको ये बातें समझ में आएंगी, और तभी आपको ऐसे जन्म के अतिशय और उन महापुरुषों के जीवन में घटित होने वाले ये अतिशय आपके गले उतरेंगे। उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं? नहीं उतर रहे हैं?
शरीर का पूरा रक्त का रंग सफेद होना दिमाग में उतर रहा है कि नहीं? हाँ भाई, हो सकता है किसी विशिष्ट महापुरुष के लिए संभव है, हम सामान्य जनों के लिए नहीं है, लेकिन विशिष्ट महापुरुष के लिए यह संभव है। ऐसा भी अगर हम विचार अपने मन में श्रद्धा के साथ लाएंगे, तभी आपकी जिन भक्ति कहलाएगी, तभी आप जिनेंद्र भगवान की भक्ति से सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो केवल उदक चंदन तंदुल करने से कुछ नहीं होने का। तुम्हें तो भगवान के शरीर पर विश्वास ही नहीं है, तो उदक चंदन किसके लिए? भगवान के शरीर की विशेषताओं का अगर हमारे अंदर श्रद्धान नहीं होगा, तो फिर हम भगवान को भगवान मान ही कहाँ रहे हैं। वो जिस रूप में है उन्हें उसी रूप में एक्सेप्ट करना। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।